भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। We want justice, we want justice, we want justice। ऑल इंडिया बीडीसी यूनियन जिंदाबाद। क्या हुआ आज ये तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही है, सैलरी क्यों नहीं बढ़ती है? अच्छा, अगर बीजेपी की देन थी तो कांग्रेस के राज में भी कांग्रेस इसको मतलब इनकार नहीं कर सकी। वो कांग्रेस भी हमें पुलिस के थ्रू हमें सैलरी देती रही। तो आज तो शासन बीजेपी का है, फिर आज ऐसा क्यों? मैं आज उन लोगों को जो ओहदेदार जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, कैंडिडेट है जो डीडीसी के, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें आप क्यों धिक्कार रहे हो? आज हमें अपने से बात क्यों कर रहे हो जबकि आपकी हुकूमत सत्ता में इस वक्त? तब भी यही करते। अगर सरकार कांग्रेस की होती तो हमने तब भी यही करना था। अगर सरकार किसी भी पार्टी की होती तो हमने यही करना था। मैं तो कहता हूँ आज सरकार दिन धूप हो या बारिश हो, आंधी हो या तूफान हो, हम बिल्कुल और बिल्कुल नहीं हिलेंगे। और जब तक न हमारी तनख्वाह का मसला हल होगा हम तब तक जो है उनके ही दरवाजे पे बैठे रहेंगे। बाकी पीछे हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके स्टेट न्यूज। मैं हूं कुलदीप कुमार लकी। अभी हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के प्रेमनगर में, जहां पर वीडीसी मेंबर्स का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। जो आप देख रहे हैं कि वीडीसी मेंबर जो अपना मांगने के लिए जो यहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इस कदर है कि 1996 में वीडीसी मेंबर्स बने थे और एक कमेटी के जो थे 8 मेंबर हुआ करते थे और कमेटी मेंबर्स ने जो है 3 एसपीओज को चुना था, जो कि उनके एक सीनियर के रूप में उस वर्ष देखा जाता था। लेकिन 2016-17 तक वो अपनी जो उनके तनख्वाह मिलती थी उसको बराबर के तौर पे वीडीसी मेंबर्स को बांटा जाता था। लेकिन जो जो तनख्वाह बढ़ती गई वैसे ही एसपीओ जो है उन्होंने मेंबर्स को जो है तनख्वाह देना बंद कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1996 से लेकर आज तक ये वीडीसी मेंबर अपने गाँव की रक्षा करते रहे, पूरा काम धंधा छोड़कर भी गाँव की रखवालियाँ करते रहे। बहुत सारे ऐसे मेंबर भी थे जिन्होंने मिलिटेंसी में अपनी जानें खो दी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पिताओं को खो दिया। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाइयों को खो दिया। लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है इन वीडीसी मेंबर्स को नज़रअंदाज कर रही है और वो अपने हक के लिए जो रहे हैं वो अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इनसे ही जानना चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे इनसे जानने की कि ये किस कदर अपने किस वजह के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आज जो आप पहले तो आपको जेके स्टेट न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी सर। तो आप बताइए कि आज जो आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी बारिश है और कोरोना की महामारी भी है, गवर्नमेंट के आदेश भी हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ न लगाएं, लेकिन फिर भी आप इस बारिश को न देखते हुए फिर भी आप जो है अपना प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है, क्या वजह है? सर, सबसे पहले मैं जेके चैनल को सलाम आदाब नमस्कार करता हूं। और आपने कहा कि कोरोना से भीड़ है, मैं तो कहता हूं कि भूखमरी से बेहतर है कि हम कोरोना से ही मर जाएं। हम कोरोना से ही मरने को तैयार हैं, लेकिन अपने बच्चों की भूख, अपने परिवारों में बिलखते हुए उन बीमारों की हालत हम नहीं देख सकते हैं। जो दुर्दशा इस वक्त हमारी ऑल जम्मू कश्मीर वीडीसी मेंबर्स की हुई है वो शायद मेरे उस ईश्वर अल्लाह, उस मेरे नारायण के सिवा और कोई नहीं जानता है। इसलिए हम मजबूर होकर जो है सर अपने घरों से बाहर आए हैं। आज हम यहाँ महाकाली माता मंदिर के पास आकर माता के मंदिर के पास ही रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और ऐसी सरकारों को जो है हम बता रहे हैं कि आइए आज आप गरीबों को देखिए। आप इलेक्शन के टाइम इतने बड़े बड़े सब्ज बाग जो है हम लोगों को दिखाते हैं, क्या आज आपको दम तोड़ते हुए ये देश हुआ? बाकी एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर्स, अदर्स जो भी हमारे निर्दलीय जो गवर्नमेंट जो हमारी पार्टियां थी उनके सरकार में राज्य में ऐसा नहीं हुआ। तो आज हमारी एक इतनी देशभक्त पार्टी, एक इतने दिगंबर बहुमत वाली पार्टी और जिसको हम अपनी माँ कहते थे वो भारतीय जनता पार्टी है, आज उसकी सरकार में हमें अपने ही घर में अपने ही जो है दुश्मनों से जूते पड़ रहे हैं। तो ये कौन सी सरकार है, ये क्या वजह है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को हम ये अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि हमारी सैलरी जैसे 1996 से आज तक डिवाइड होती थी और पिछले 3 साल से जब से 18,000 इन्होंने इनको दिया और एक बहुत बड़ी मैं कहूँ कि इन्होंने एक अपलिफ्ट किया, इनको एक मैं कहूँ कि एक शेयर दे रखी है इनको वीडीसी मेंबरों को। और तब से जाइए तो आप गाँव में देखिए सिक्योरिटी, मैं तो पहले सिक्योरिटी एजेंसियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले गाँव में आकर पहले इनका मिस्टोल चेक करो, ये कहाँ ड्यूटी देते हैं, ये क्या करते हैं।
सबके सब अपने बिजनेस कर रहे हैं, और जो वीडीसी मेंबर्स है वो बेचारे मारे गए हैं। अब ना वो अब घर छोड़कर बाहर मजदूरी कमाने के लिए जा सकते हैं, और ना ही वो अब अपने घर में रहने के काबिल है। मैं आप सर एक देखिए सर, सबके चूल्हे बुझे हैं, सबके घर में जो है वो मरीज हैं, उनके पेशेंट्स घर में हैं, दवाइयों के लिए पैसा नहीं है। तो हमने सरकार से ये सीधी चेतावनी मैंने दे दी है। हमने टोटल जो है एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी तैयार की है, और हमारे संगठन ने, हमारी यूनियन ने ये फैसला लिया है। हमने जो गवर्नर मोदी जी हैं उनके लिए भी एक नोटिस बनाया है। तमाम डिपार्टमेंट सिक्योरिटी एजेंसी को हमने नोटिस बनाया है, और एज सुन एज पॉसिबल 20 तारीख के बाद हम कभी भी जम्मू में हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के आगे भी जो है डे नाइट प्रोटेस्ट करेंगे, और गवर्नर मोदी के ऑफिस के आगे भी हम रहेंगे। तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक ना केंद्र से माननीय अमित शाह साहब और हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी, जुगल किशोर जी, मैं तो कहता हूं हमारे लद्दाख के जो नंदयाल जी हैं वो भी, क्योंकि ये लोग इलेक्शन में हम लोगों को बिल्कुल गुमराह कर देते हैं और इतना बेगम हमको कर देते हैं। उस वक्त हमें ये इतना लॉलीपॉप खिला देते हैं कि हमें बिल्कुल जो है, इसलिए 20 के बाद हम कभी भी कुछ करने को तैयार हैं। अब आखिर में क्या मैसेज रहेगा आपका, क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? देखिए सर, गवर्नमेंट को ये अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि वो 20 तारीख के बाद जब हमारी यूनियन जम्मू कश्मीर के हेड ऑफिस के बाहर हंगर स्ट्राइक पे बैठेगी, वो वहां पर आएँ और वो हमारे साथ हमारी बात जो है डू एंड डन में बात करें और रिटर्न में करें, और वहीं हमारे सैलरी की अनाउंसमेंट कर दें। मैं कहता हूं कि इंप्लीमेंट होने से पहले भी हम घर नहीं आएंगे। ये हमारा जो है प्रण है, ये हमारा अज़म है, ये हमारा अहद है, और यही हमारा जो है मैं कहूं कि एक समर्पण है, यही हमारा जो है एक दृढ़ संकल्प है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो है वीडीसी यूनियन के प्रेसिडेंट शांति भूषण जी, जिन्होंने बताया कि हमारे साथ जो है कमिटमेंट सरकार ने जो किया है उस कमिटमेंट को पूरा किया जाए, वरना ये हंगर स्ट्राइक हम जो है 20 के बाद जो है हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, और तब तक हम वहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमारा फैसला ना हो। और ये ज़रूरी भी है कि 1996 से लेकर आज तक वीडीसी मेंबर्स जो थे वो एक गांव की रक्षा करते थे। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हादसा हुआ कि बहुत सारे वीडीसी मेंबर्स ने अपनी जान भी खोई है। तो ये लगता है कि इनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए, और आने वाले टाइम में जो इनकी मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि ज़रा इनकी तरफ भी नज़र रखिए और इनकी तरफ भी ध्यान दीजिए कि आज जो उस वक्त उस मिलिटेंसी के दौर में जो अपने गांव की रक्षा करते थे, जो अपने लोगों की रक्षा करते थे, वो आज वही लोग जो हैं वो सड़कों पे खड़े हैं, वही आज आपके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन पे खड़े हैं। ज़रा इनकी तरफ नज़र उठाकर देखिए। ये गरीब लोग हैं, ये कहीं काम को नहीं जा सकते। 18 साल 20 साल से ये अपने घरों में बैठे हुए हैं, सिर्फ उस जो राइफल इनके हाथ में थमाई गई है उसकी रक्षा करने के लिए और लोगों की रक्षा करने के लिए। लिहाजा हमारी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इनका जो मिशन है, जो इनकी मांग है, उसको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। धन्यवाद। आप देखते रहिए JK स्टेट न्यूज़।